हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्ट स्टडी पॉइंट में। तो हम बीएससी फिजिक्स पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारी मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियो कवर कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आपको जिस टॉपिक का वीडियो देखना है उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार संरक्षिबल और असंरक्षिबल होते हैं और उनकी परिभाषाएं देख ली थी हमने कि कितने प्रकार से उनको परिभाषित कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जानेंगे कि बलों में या फिर हमारी जो यांत्रिकी है उसमें स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार परिभाषित होती है और उससे के जो अनुप्रयोग है कि स्थितिज ऊर्जा से हम आगे भी कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारी आज की हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाता है कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है स्थितिज ऊर्जा यानी इसकी स्थिति की वजह से इसमें उत्पन्न ऊर्जा। यदि किसी निकाय में अपनी स्थिति, अभिविन्यास अथवा विकृत अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, है ना, अगर उसकी स्थिति के कारण वह कार्य कर सके, उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा संग्रहित हो जाती है ना। उसकी स्थिति अगर ऊपर नीचे जैसे भी हम उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसको लेके चलें तो उसमें क्या एक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। तो इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब इसको समझेंगे किस प्रकार से। तो इसको हम पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी और इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो माना कि कोई बिंदु ए से बी तक हमने विस्थापन किया। ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है। अब ए से बी में विस्थापित करेंगे तो एक बल तो हम देख रहे हैं कि नीचे लग रहा है, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे की तरफ। अब हमें क्या करना होगा कि इसको ऊपर ले जाने के लिए एक बाह्य बल तो लगाना ही पड़ेगा उस तरफ। ठीक है, एफ एक्सटर्नल, और वो क्या होगा, इस बल का विपरीत होगा, इसलिए माइनस ऑफ ले लेंगे, है ना। तो अब यहाँ से ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, इसका स्थिति ऊर्जा के रूप में उसमें संग्रहित हो जाएगा। तो यहाँ से यू बी माइनस यू ए बराबर कितना आया, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल को हम लेके जा रहे हैं, डॉट डी आर, टोटल जो विस्थापन है हमने मान लिया डी आर विस्थापन है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, ये आ गया। अब एफ एक्सटर्नल का मान रख दें, अगर मान रख देंगे तो मान क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस ए से लेके बी तक, ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये वह कोई संरक्षी बल है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, अब ये जो ए है हमने यहाँ पे क्या माना था, रेफरेंस पॉइंट माना था। जनरल केस में हम ए को कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पे। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर ए की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख दें तो क्या हो जाएगा, यू ए। पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पर स्थितिज ऊर्जा हम हमेशा शून्य लेते हैं। क्या हो जाएगी हमारी स्थितिज ऊर्जा, हो जाएगी शून्य। ठीक है, इन्फिनिटी पर शून्य हो जाएगी, यू ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू बी इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके बी तक, एफ डॉट डी आर। ठीक है, हो गया। और अगर आर दूरी की बात करें तो आर दूरी पर स्थित बिंदु पर कण की स्थिति ऊर्जा, अगर हम किसी अनंत से कोई बिंदु लेके आ रहे हैं और वह बिंदु यहाँ से आर दूरी पर है तो उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यू आर इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर दूरी पर। ठीक है, एफ डॉट डी आर। तो ये आ गया हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगर किसी आर दूरी पर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, उस बल का उस विस्थापन के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, विस्थापन यहाँ पे छोटा लिया इसलिए हम उसका क्या कर देंगे, पूरा समाकलन कर देंगे। अगर हमें टोटल विस्थापन दे रखा है, बल दे रखा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। और अगर कोई एंगल दे रखा है, जैसे कि बल इस तरफ लग रहा है, विस्थापन इस तरफ में हो रहा है और उनके बीच एंगल क्या है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, उसको हम ऐसे करके उसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे।
अब इस स्थिति की वजह से हम कई नई परिभाषाएं या फिर नए अनुप्रयोग भी ज्ञात कर सकते हैं जो कि हमारे मैकेनिक्स में काफ़ी काम आएंगे। अब एक है कि संरक्षी बल को अगर हम स्थिति ऊर्जा के रूप में देखें तो क्या होता है कि संरक्षी जो बल है ना, कोई भी संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे सवालों में करेंगे तो अब उसको हम ड्राइव करेंगे। तो हमने देख लिया था कि यू आर बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके आर तक एफ डॉट डी आर। ठीक है, माइनस में क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल हम विपरीत दिशा में लेते हैं, ग्रेविटेशनल में क्या होता है एफ नेगेटिव हो जाएगा, बल की विपरीत दिशा में हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस है स्थितिज ऊर्जा। अगर बल की दिशा में कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर एफ जो बल दे रखा है हमें संरक्षी बल, उसको हमने मान लिया कि वह सदिश रूप में हमें दे रखा है कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, कोई बल लग रहा है जो कि तीनों दिशा में इस प्रकार है, और इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये डी आर लेते हैं क्योंकि एक स्मॉल विस्थापन के लिए हम बात कर रहे हैं। अब इनके मान अगर रख दें हम सूत्र में, ठीक है, इन दोनों के अगर मान रख दिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यू आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके आर तक माइनस हो गया। ठीक है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, और बाकी जो सारे हैं वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये आ गया यहाँ से यू आर बराबर, अब यू आर स्थिति दे रखी है हमें, आर बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के पदों में हमें दे रखा है। तो ये जो लिमिट है हम इनकी अलग अलग लगा सकते हैं। जो आर है, आर किसके पदों में, एक्स कोमा वाई कोमा जेड में, और हमारे फंक्शन भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इन्फिनिटी से लेके एक्स तक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हो गया माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से वाई क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई, और लास्ट में बचेगा इन्फिनिटी से लेके जेड तक एफ जेड डी जेड। ये आ गया। अब एक्स कोमा वाई कोमा जेड के सापेक्ष इनका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें क्या हटाना है, इंटीग्रेशन इनका हटाना है। तो ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप आराम से जितना टाइम लेना चाह सकते हैं उतना ले सकते हैं। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने से क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स कोमा माइनस डी यू अपॉन डी वाई बराबर क्या हो जाएगा एफ वाई, और माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ जेड। कैसे वह कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स, है ना, ये तो क्या हो जाएगी क्वांटिटी डी यू हो जाएगी, और इसका जो है वो समाकलन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अवकलन से समाकलन कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, तो ये डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम तीनों निकाल लेंगे, तीनों को हमने किसके रूप में निकाल लिया, यू के रूप में हमने बलों को निकाल लिया। अब इनका मान अगर हम एफ में रखें तो एफ बल क्या था हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू था माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ एक्स जो था आई कैप हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा
माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के कैप। ठीक है, ये आ गया क्या, बल आ गया, बल का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेके और दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए तीनों में u कॉमन आ रहा है, तो f इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई के कैप, और बाहर की तरफ हमने ले लिया u। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब ये जो चीज़ है वो किसके बराबर होती है, ये होती है डेल के बराबर। ठीक है, ये अपर केस डेल है और ये जो छोटे छोटे इसके हैं वो लोअर केस डेल होते हैं। अगर हम किसी एक एक्स के सापेक्ष करें तो डेल को हम इस प्रकार लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल, और इसका जो संपूर्ण रूप है वो डेल इस प्रकार होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू, जो कि क्या होती है, इसकी प्रवणता भी होती है ना। यू की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं हम, किसी भी फलन की प्रवणता क्या होती है, जैसे कि कोई भी फलन पी है, एफ है, ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, प्रवणता। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता क्या हो जाएगी, डेल यू, और नेगेटिव प्रवणता आ रही है यहाँ पे नेगेटिव, तो यानी हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संरक्षी बल जो है वह स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड यू। ठीक है, या फिर ग्रेड को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। तो देख लिया हमने कि किस प्रकार बल स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, वह उसकी माइनस प्रवणता यानी माइनस ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संरक्षी बल का कर्ल। ग्रेडियंट हमने देख लिया, प्रवणता, अब संरक्षी बल का कर्ल देखें। नेक्स्ट हेडिंग है संरक्षी बल का कर्ल। यह भी स्थितिज ऊर्जा में चल रहा है क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा से सारा कुछ ज्ञात कर रहे हैं। तो अभी हमने ग्रेडियंट निकाला तो क्या आ गया, बल का मान आ गया डेल यू। ठीक है, अब कर्ल क्या होता है, कर्ल में हम जानते हैं कि कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ल कहलाता है ना। तो यहाँ पे एफ का मान क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो कर्ल क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस, माइनस को बाहर ले लिया हमने, क्रॉस में अंदर क्या था, डेल का मान रख देंगे, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और क्या बच गया, यू, है ना। अब कर्ल निकाल लेंगे, कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फिर बीच में क्या जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये जो सारी टर्म थी वो ले ली, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस में ये सारी टर्म आती है, ये दोनों आती है, और फंक्शन का जो मान है वो हमने रख लिया, और बाहर जो चिन्ह था वो माइनस का है। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया कर्ल, है ना। यहाँ तक की हो गई बात। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में डेल स्क्वायर यू अपॉन
डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। ठीक है, ये किसकी तरफ हो जाएगा, आई कैप का, ये क्या आई कैप, और माइनस में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन, आप उस कल को सोल्व करेंगे तो इस प्रकार की टर्म आती रहेगी। ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा के की डायरेक्शन में। अब अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, आपकी एक प्रमेय भी आई होगी, आपको ये सॉल्व करके बताया भी होगा कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर होने की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से कर्ल ऑफ एफ क्या आ रहा है, कर्ल एफ बराबर आ रहा है जीरो, है ना, टोटल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से नोट आता है कि संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, शून्य होता है। जो संरक्षी बल होते हैं उनका कर्ल शून्य होता है। ये क्या हो गई, उनकी एक पहचान हो गई। यानी अगर आपको कोई बल दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या ये संरक्षी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका कर्ल निकाल लोगे। कर्ल अगर जीरो आ रहा है तो वह बल कौन सा बल होगा, संरक्षी बल हो जाएगा। ठीक है, संरक्षी बल की पहचान हो गई कि उसका कर्ल क्या होता है, उसका कर्ल हमेशा जीरो होता है। ये कर्ल, ये डाइवर्जेंस, इनको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी दूसरी बुक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है इसका कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होते हैं। ठीक है, रेखीय प्रत्यानयन बल कौन से होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन से होते हैं, वे फोर्स जो कि दूरी के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। जैसे कि स्प्रिंग में भी होता है एफ इज टू क्या होता है, माइनस के एक्स, है ना, के जहाँ पे क्या है स्प्रिंग नियतांक, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा एफ इज टू के आर, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, के क्या कांस्टेंट है, आर क्या हो जाएगा डिस्टेंस है। अब हमने देखा था कि संरक्षी बल का क्या होता है, कर्ल क्या होता है, जीरो होता है ना। अगर हमें इस बल को ज्ञात करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें बल दे रखा है कोई भी, ठीक है, ये बल हमें दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये संरक्षी है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, उसका कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल क्या होता है बल का, जीरो होता है। अगर इसका हम कर्ल निकाल लें और वह जीरो के बराबर होता है, तो इससे सिद्ध क्या हो जाएगा कि रेखीय प्रत्यानयन बल भी क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। अब इसके अलग अलग केस लें तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स, एफ अगर वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस के वाई, एफ जेड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस के जेड। ठीक है, के यहाँ पे एक नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट है। आर का मान रख देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, यार इसका स्थिति सदिश हो गया, एफ एक्स वाई जेड ले लिया हमने। अब इसका क्या निकालेंगे, हम कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस होता है। ठीक है, अभी मैंने कहा माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तीनों डायरेक्शन हो गई, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब फंक्शन क्या हमारे पास, के एक्स, एक्स डायरेक्शन में के एक्स है,
ये के वाई है और के जेड है, माइनस हमने टोटल बाहर ले लिया। ठीक है, ये आ गया इसका फॉर्म। इसको क्या करेंगे अब, सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बाहर ले लिया हमने टोटल। ठीक है, आई कैप में क्या बचेगा, के कांस्टेंट है, लेमडा डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस के डेल वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आई कैप, है ना, माइनस के डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल एक्स अपॉन डेल जेड। ये क्या हो जाएगा जे कैप में, प्लस में हो जाएगा के डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। ठीक है, कल को करेंगे तो ये हो जाएगा सदिश गुणन इसका। कल तो आपको निकालना आते होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ है वो। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि z का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, क्या आ जाएगा 0, है ना। z का अगर y का अगर z के सापेक्ष करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 0, अगर z का x के सापेक्ष करेंगे तब भी 0 0। इससे ये तीनों क्या हो जाएगा 0 हो गए, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, कर्ल, टोटल कर्ल कितना आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रेखीय प्रत्यानयन बल भी संरक्षी होते हैं, है ना। तो ये सिद्ध हो गया, कर्ल क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट भी कर लिया हमने क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि किस प्रकार उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा के जो अनुप्रयोग है उसमें हम कर्ल निकाल लिया, हमने डाइवर्जेंस देखा, संरक्षी बल दोनों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, संरक्षी बलों की पहचान किस प्रकार होगी। ठीक है, ये सब हम देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक्स हैं। अगर आपने कोई पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो बुक है, ठीक है, जो बुक में आपकी हेडिंग दे रखी है जो टॉपिक की, ठीक है, उसका जो हेडिंग है उसको सर्च कीजिए और आगे लिख दीजिए एट स्टडी पॉइंट, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे और बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।